खास खबर शामिल करते हैं लोधरा से। हमारे रिपोर्टर शाहीन नारी के मुताबिक लोधरा बेहिश्ती नहर में गंदम की फसल की कटाई का सिलसिला आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। किसानों की जानिब से हार्वेस्टर मशीन के जरिए गंदम की कटाई का अमल तेजी से जारी। काश्तकारों का कहना है गंदम की फसल की औसत पैदावार 40 से 45 मन आ रही है। जल्द अज जल्द गंदम की फसल की कटाई के बाद कपास की फसल काश्त करनी है और जिसके लिए जमीन को तैयार करने में काफी वक्त दरकार होता है। जल्दी कपास की फसल काश्त की जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कपास की फसल को बर वक्त काश्त करने से औसत के हिसाब से पैदावार बेहतर होती है। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं लोधरा से। रहनुमा तहरीक इंसाफ फखर खोखर बिरादरी मलिक मोहम्मद शफीक खोखर बेहतरीन शख्सियत के मालिक, गरीब आवाम के साथ मोहब्बत का रिश्ता निभाते हुए गरीब आवाम की खिदमत का हक अदा करने लगे। मलिक शफीक खोखर का खानदान घोगड़ा की आवाम के लिए इंसानी शक्ल में फरिश्ता सिर्फ इंसान साबित होने लगा। दिन रात इनके डेरे पर गरीब आवाम को इज्जत मिलने लगी। सरबरा खोखर बिरादरी हाजी जहूर खोखर दिन रात गरीबों की दुआएं लेने लगे। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं लोधरा से। लोधरा के इलाका जल्ला राय की बेवा खातून अपने बेटे के हमरा इंसाफ के लिए दरबदर। शोहर की वफात के बाद देवर ने मकान पर कब्जा कर लिया। बेवा खातून समिया बीबी जोजा अतीकुर रहमान ने अपने बेटे के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा 7 साल कबल इसका शोहर वफात पा गया था। शोहर की वफात के बाद 2 यतीम बच्चों की खुद मेहनत मजदूरी करके कफालत करती आ रही हैं। मरहूम शोहर की जायदाद में से इसे रहायशी मकान जल्ला राय में दिया गया था, जिस पर अब देवर मोहम्मद हफीज वल्द नूर मोहम्मद और चचाजाद असगर वल्द अल्लाह रखा भट्टी और मोहम्मद अजमल ने जबरदस्ती कब्जा जमा लिया और घर में पड़ी कीमती अशिया भी कब्जा में ले ली गई और बच्चों को धक्के देकर कत्ल की धमकियां देकर घर से निकाल दिया, जिसकी दरख्वास्त मुकामी पुलिस को दी गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। समिया बीबी ने आला हुक्काम से इंसाफ की अपील करते हुए मुतालबा किया है कि मुकामी पुलिस कार्रवाई करे और इन्हें इनका विरासती हक घर वापस दिलवाया जाए। अब तक के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, हमारे साथ रहिएगा।